नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा। 2 वैकेंसी लॉ की है, एक वैकेंसी यूपी हाई कोर्ट में निकली है। और यूपी हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो भी इच्छुक है, जो भी भरना चाहते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 2 वैकेंसी लॉ की बताऊँगा। एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ, 3 वैकेंसी बता रहा हूँ। और देखो, अदर स्कोप मतलब अदर फील्ड में भी जाओ और स्विच करो। जुडिशरी अगर जो सिविल जज का एग्ज़ाम देते हैं, उसके अलावा बैंकिंग में भी जाओ। IBPS में लॉ ऑफिसर की निकलती है, और भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ होती है। नेट करो, PhD करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने अभी देखा होगा RJS में इंग्लिश में जो मार्किंग हुई है, वैसे मार्किंग सब में ही हार्ड हुई है, और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही हार्ड हुई है RJS के पेपर में, मेंस के में। और सिंगल डिजिट में नंबर दिए हैं, किसी के 1 0 भी दिए हैं। सोचने वाली बात है। एक ने कमेंट किया था मेरे, 0 नंबर मिला है उसको इंग्लिश में। मतलब किसी ने 3 ऐसे लिखे हैं, छूटा होगा नहीं, इतना लेंदी पेपर होता नहीं लैंग्वेज का। 0 नंबर देना ही बहुत बड़ी बात है किसी को। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर मिले हैं सबको, अधिकतर बच्चों को। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी हार्ड मार्किंग हुई है। और बात यह है कि RJS में इंग्लिश का कोई इतना रोल है नहीं, क्योंकि कोर्टों में हिंदी में काम होता है, और टिपिकल बिल्कुल मतलब प्रॉपर हिंदी चलती है। और इंग्लिश में ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आपको जजमेंट भी हिंदी में लिखना है, ऑर्डर भी हिंदी में लिखना है, सारा काम हिंदी में हो रहा है, वहाँ बोलना भी हिंदी में है। बट इंग्लिश में इतनी हार्ड मार्किंग बच्चों को, इसके कारण बहुत बच्चे रह गए हैं। और कितने साल की मेहनत रहती है। 3 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, और काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। अब कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन यही है आप लोगों के पास। अब RTI लगा सकते हो और रीकाउंटिंग करवा सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा लगता है सॉलिड ग्राउंड है, तो आप PIL भी फाइल कर सकते हो, रिट भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है, वकील से सलाह लेना। तो अब अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट पे वही चल रहा है RJS के नंबर, इसलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ा बात कर ली। सबसे पहले लॉ की वैकेंसी की बात करते हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में निकली है, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की है। टोटल 4 पोस्ट है, अदर की 3 है, EWS की 1 है, बाकी कैटेगरी की नहीं है। इसमें सैलरी रहेगी 1,80,000 तक, 57,000 से लेकर 1,80,000 तक है। अपर एज लिमिट है 45। जिन्होंने LLM कर रखी हो, 55% मार्क्स हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेट कर रखी हो उन्होंने, और या PhD कर रखी हो, फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, मैं कहता ही हूँ LLM कर लो, इससे कंपटीशन सीधे कम हो गया। और जिन्होंने LLM नेट या PhD कर रखी है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें पढ़ाना किस में रहेगा आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, लीगल रिसर्च मेथोलॉजी, लीगल राइटिंग स्किल, लीगल रिसर्च, ये सब फील्ड रहेगी इसमें। और काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है, सैलरी भी अच्छी है। और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और अभी तो काफ़ी टाइम है। तो और ये इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ये है भी न्यू दिल्ली में। तो राजस्थान, UP, हरियाणा वाले तो बिल्कुल जाके पढ़ा सकते हैं। तो फॉर्म बिल्कुल अप्लाई करना, MP से हो चाहे आप कहीं से भी हो। अब सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं। ये भी वैकेंसी निकली है दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, निकली है DIAC, दिल्ली हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली में। 30/9/2024 का नोटिफिकेशन है। डिप्टी काउंसिल की वैकेंसी है, और 5 वैकेंसी है इसमें। उसमें 4 थी, इसमें 5 वैकेंसी है। लास्ट डेट है इसकी 31/10/2024, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एनरोल होने चाहिए एडवोकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और डिज़ायरेबल LLM है, आर्बिट्रेशन लॉ से, कमर्शियल लॉ से, ADR से, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका बाहर का, ये डिज़ायरेबल है सब। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। एज है 30, मैक्सिमम एज 30 है। और ₹1,00,000 सैलरी मिल रही है आपको इसमें पर मंथ। 5 वैकेंसी है इसमें। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी हो, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन तो करा ही लो, वैसे ही बहुत सस्ता हो गया रजिस्ट्रेशन, अब पहले वाली बात नहीं रही। टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है,
6 मंथ के लिए रहेगा इनिशियली, एक्सटेंड 3 साल के लिए हो सकता है, और विदाउट नोटिस भी निकाल सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1/10/2024 से स्टार्ट है, 31/10/2024 लास्ट डेट है। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी बता रखे हैं इसमें, और कोड ऑफ कंडक्ट भी बता रखा है, जो आप पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जनरल सेक्शन भी दे रखे हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, dhcdiac.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। डिप्टी काउंसिल की पोस्ट है, और इस वैकेंसी को तो मैं भी भर सकता हूँ। सही है, क्योंकि दिल्ली में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान वाले हो, चाहे यूपी वाले हो, हरियाणा वाले, एमपी वाले, आसपास के झारखंड के हो, कहीं के भी हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अब लास्ट वैकेंसी जो हाई कोर्ट में निकली है, यूपी हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश में निकली है, सिविल कोड स्टाफ के लिए है ये रिक्रूटमेंट 2024 से 25। और इसमें देखो आप, स्टेनोग्राफर की निकली है 580 करीब पोस्ट, और इसमें एज है 18 से 40, ठीक है। बाकी सैलरी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है ये। जूनियर असिस्टेंट की निकली है 1000 के आसपास, और इसमें ये तो सर्वर, पियोन, ड्राइवर, ये तो चलो आप स्वीपर, इनकी भी 1600 करीब पोस्ट है। बाकी इसमें 3000 करीब वैकेंसी निकली है लगभग, और इसकी लास्ट डेट है 24/10/2024, 4 से चालू है, 4/10/2024 से चालू है। तो जो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में भरना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको 2 लॉ की वैकेंसी बताई है, और यूपी हाई कोर्ट में लॉ की वैकेंसी नहीं है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। और बट यूपी हाई कोर्ट में निकली है वैकेंसी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई आपके करीबी हो, उनको ही बता सकते हो, इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिल करने में। और इसकी लास्ट डेट है 24/10/2024। तो और ऑफिशियल वेबसाइट भी इसमें लिख रहा गया नीचे, www.illahabadhighcourt.in। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हाय लो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। लोग हाय लिखते हैं, कैसे हो सर, ये चीज़ें मत करो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, फिर मेरे को रिप्लाई करने में दिक्कत होती है। अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे एपीओ की हो, सिविल जज की हो, लॉ की हो, बैंक में हो, किसी में भी हो, पहले आपको अपडेट मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वैकेंसी निकले मैं आपको सूचना दे देता हूँ। देखो वैकेंसी आप फॉर्म कब भर पाओगे जब आपको पता होगा, तो पता लगने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप अगर उसमें एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं हो तो आपके लायक भी वैकेंसी आएगी। 100% कभी फ्रेशर की होती है, कभी एक्सपीरियंस वाली होती है, वैकेंसी निकलती रहती है ऑल ओवर इंडिया। और हर एरिया की बनाता हूँ, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सबकी वैकेंसी बताता हूँ इंडिया में कहीं पे भी निकले। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।